ब्रह्मराक्षस की सच्ची कहानी। भारत में कई रहस्यमयी, डरावनी कहानियां और प्राचीन मिथक प्रचलित हैं। ऐसी ही एक भयावह कहानी है ब्रह्मराक्षस की। ये कहानी एक छोटे से गांव, हरिद्वारपुर, की है, जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उनकी जीवन शैली भी उतनी ही सीधी सादी थी। लेकिन इस गांव में एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। गांव के पास बने पुराने मंदिर में एक ब्रह्मराक्षस का बसेरा था। पौराणिक पृष्ठभूमि। ब्रह्मराक्षस को लेकर लोगों में अजीब डर था। वे कहते थे कि वह किसी समय में एक सिद्ध पुरुष था, एक महान ब्राह्मण, जिसने अपने तप से अनोखी शक्तियां प्राप्त की थीं। परंतु किसी गलत मार्ग पर भटकने के कारण उसने ऐसा पाप किया, जिससे उसे श्रापित कर दिया गया और वह ब्रह्मराक्षस बन गया। ये राक्षसी रूप बहुत ही खौफनाक था और उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं और गहरे क्रोध में जलती रहती थी। लोगों का मानना था कि पूर्णिमा की रात को वह प्रकट होकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता था। जब हवा में हल्की सी भी हरकत होती, तो लोग समझ जाते कि वह आसपास है। इस गांव में एक साहसी युवक था, जिसका नाम था राजू। राजू स्वभाव से निडर था, और उसे डर जैसी किसी भी भावना पर विश्वास नहीं था। जब उसने पहली बार ब्रह्मराक्षस के बारे में सुना, तो वह उससे मिलने की योजना बनाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया और कहा, बेटा, उस ब्रह्मराक्षस से दूर रहो। वह तुम्हारी जान ले सकता है। परंतु राजू को अपनी ताकत और हिम्मत पर पूरा भरोसा था। वह मानता था कि सभी डर सिर्फ भ्रम होते हैं, और वह इसे समाप्त करना चाहता था। रात का सामना। अगली पूर्णिमा की रात, राजू मंदिर की ओर बढ़ा। आधी रात का समय था, और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। राजू ने अपने साथ एक दीपक और कुछ प्रसाद लिया और मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर निकल गया और उसे लगा कि मंदिर के अंदर से कोई उसकी ओर घूर रहा है। वह धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा, तभी अचानक से वहां एक भयानक आवाज गूंजी। तू कौन है, जो मेरी शांति में खलल डाल रहा है? राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं राजू हूँ, इस गांव का निवासी। मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ वास करते हो। तभी उसके सामने एक खौफनाक परछाई प्रकट हुई। ये ब्रह्मराक्षस था, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। ब्रह्मराक्षस का रहस्य। राजू ने डर के बजाय दृढ़ता से ब्रह्मराक्षस की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में किसी महान आत्मा के अवतार हो, तो बताओ, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हो पाई? ब्रह्मराक्षस की आवाज गूंज उठी, मैं इस रूप में श्रापित हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में अंधेरे का सहारा लिया। मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को छल से मार डाला और अपने आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाया। इस पाप के कारण मुझे ये श्राप मिला। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। राजू को ये सुनकर महसूस हुआ कि ब्रह्मराक्षस के इस स्वरूप के पीछे गहरी पीड़ा और पश्चाताप छुपा हुआ था। राजू ने ब्रह्मराक्षस से पूछा, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? राजू ने अपने अंदर एक साहसिक विचार को जन्म दिया। उसने सोचा, अगर इस आत्मा को सही दिशा दी जाए और इसे पश्चाताप का अवसर मिले, तो शायद यह मुक्ति पा सके। उसने ब्रह्मराक्षस से कहा, तुम्हें सही मार्ग दिखाने का काम मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाओगे। ब्रह्मराक्षस ने राजू की बात मान ली और कहा, मैं वादा करता हूं, पर मुझे शांति पाने के लिए एक अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। अनुष्ठान की तैयारी। राजू ने गांव के कुछ बुद्धिजीवियों और बुजुर्गों से सलाह ली और एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसे बताया गया कि उसे 7 दिन तक उपवास रखना होगा और ब्रह्मराक्षस के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। गांव के लोग इस काम में राजू का साथ देने को तैयार हुए। सभी लोग मिलकर उस यज्ञ की तैयारी में जुट गए। ये यज्ञ 7 दिनों तक लगातार चला, जिसमें मंत्रोच्चारण और पवित्र अग्नि की स्थापना की गई। अंतिम रात का सामना। 7वें दिन, पूर्णिमा की रात आई। यज्ञ के अंतिम चरण में राजू ने ब्रह्मराक्षस को आह्वान किया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुए, ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने राजू से कहा, तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी। मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। राजू ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप करना होगा और अपने पापों को स्वीकारना होगा। केवल तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मराक्षस की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पापों के लिए माफी मांगी। उसके चेहरे पर दर्द और पश्चाताप साफ झलक रहा था। मुक्ति का क्षण। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैली। ब्रह्मराक्षस की आत्मा हल्की होती जा रही थी और उसने राजू से कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं इस श्राप से आजाद हूं। ये कहते ही वह रोशनी में विलीन हो गया। गांव के सभी लोगों ने देखा कि मंदिर का माहौल अचानक शांत हो गया था। अब वहां कोई डर नहीं था। सभी लोग यह मानते थे कि राजू ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह रात इतिहास में दर्ज हो गई और गांव के लोगों ने उसे हमेशा के लिए याद रखा।
कहानी का सबक। ये कहानी न केवल डर और रहस्य से भरी है, बल्कि हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, साहस और माफी का महत्व कितना अधिक होता है।